एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, अब फिर से एक नए मोड़ पर है। उन्नाव रेप केस, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, अचानक सवालों के घेरे में आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा सस्पेंड कर जमानत दे दी थी, लेकिन अब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाली है। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। 4 जून 2017 17 वर्षीय नाबालिग ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया। 11 जून 2017 पीड़िता अचानक लापता, परिवार ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। 3 जुलाई 2017 पीड़िता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की मांग की। 3 अप्रैल 2018 पिता पर हमला, गंभीर हालत में पुलिस के हवाले। 8 अप्रैल 2018 पीड़िता ने आत्मदाह की कोशिश की। 9 अप्रैल 2018 पिता की पुलिस हिरासत में मौत। 10 अप्रैल 2018 केस सीबीआई को सौंपा गया। 13 अप्रैल 2018 कुलदीप सिंह सेंगर गिरफ्तार। 28 जुलाई 2019 रायबरेली में पीड़िता की कार दुर्घटना, चाची और मौसी की मौत। 1 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने केस को दिल्ली ट्रांसफ़र किया। 5 अगस्त 2019 दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू। 16 दिसंबर 2019 सेंगर को दोषी करार। 20 दिसंबर 2019 सेंगर को उम्र कैद की सजा और 23 दिसंबर 2025 दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा सस्पेंड कर जमानत दी। मामला केवल एक नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी तक सीमित नहीं है। आरोपी कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि बीजेपी का प्रभावशाली विधायक था। पीड़िता और उसका परिवार पिछले 8 वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। इस दौरान उन्हें धमकियां मिली, उनके परिवार पर हमले हुए और सामाजिक दबाव झेलना पड़ा। 2017 में जब पीड़िता ने आरोप लगाए, तब स्थानीय पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कुछ ही दिनों बाद वह अचानक लापता हो गई। परिवार ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। कई दिनों बाद पीड़िता औरैया जिले में एक गांव से बरामद हुई, लेकिन आरोप था कि उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसके बाद पीड़िता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन फिर भी कार्रवाई धीमी रही। 2018 में पीड़िता के पिता पर हमला हुआ और उन्हें गंभीर हालात में पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसी साल पीड़िता ने आत्मदाह की कोशिश की और अगले दिन पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इन घटनाओं ने देश भर में न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सीबीआई ने मामले की जांच संभाली और 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला पीड़िता की लंबी लड़ाई की बड़ी जीत थी और देश में एक कड़ा संदेश गया कि कोई भी अपराधी न्याय से बच नहीं सकता। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले ने पीड़िता और उनके परिवार के लिए एक नया संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने इसे अपने जीवन और परिवार के लिए काल बताया और कहा कि अगर सेंगर को बाहर रखा जा रहा है तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे जेल में रखा जाना चाहिए। पीड़िता ने हाल ही में कांग्रेस नेताओं राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, यह देश का पहला मामला है जिसमें रेप केस में सजा पर रोक लगाकर जमानत दी गई। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने घर में कैद कर दिया गया है, क्योंकि आदेश के मुताबिक आरोपी से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखनी पड़ती है। पीड़िता की मां ने कहा कि बेटी के साथ होने वाले अपराध के बावजूद आरोपी सुरक्षित घूम रहा है और तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक सेंगर की जमानत रद्द नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे अपनी जान को खतरे में डालने तक के लिए तैयार हैं। सेंगर की जमानत ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था पीड़िता की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित कर पा रही है। कई विशेषज्ञ और मानवाधिकार संगठन भी इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। उन्नाव रेप केस केवल एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि न्याय, सुरक्षा और सिस्टम की अक्षमता पर सवाल है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जो इस संवेदनशील मामले में अंतिम फैसला सुनाएगा। पीड़िता की लंबी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत।